रावरा से करेंगे, जहां धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस में अब अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस दो धड़ों में बंटती दिखाई दे रही है, इसीलिए क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ने गोविंद सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान को उनका निजी विचार उन्होंने बताया। पार्टी का गोविंद सिंह के बयान से कोई लेना देना नहीं है। बता दें आपको कि कल गोविंद सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी बताया था। मैं पाखंड और ढोंग नहीं पड़ता। सनातन धर्म आस्था का बिंदु है। इस देश में 80 से 90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे। मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें, और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा की प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करें। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के विचार हैं और हर व्यक्ति के स्वतंत्र विचार भी होते हैं। पार्टी से अलग हटके से पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक ही पार्टी के दो नेता लेकिन विचारधाराएं अलग अलग। देखिए, कांग्रेस के साथ यही मुश्किल रही है कि कभी अपने आप को हिंदुत्व के साथ दिखाती है पार्टी, और कई बार फिर ये भी कहती है कि सर्वधर्म संभाव की बात भी होती है। लेकिन ये देश सर्वधर्म संभाव का है, इसमें कोई शक नहीं है, और सनातन धर्म की भी अपनी परंपरा है। गोविंद सिंह ने एक तरह से उनको चुनौती दे दी, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने अपने तरीके से वो चुनौतियां बहुत जगह से उनको मिली, स्वीकार भी किया। लेकिन अब उसके मायने बहुत सारे हैं। क्या उन्होंने उसको दिखाना चाहा, बहुत तरह के उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक नए तरह का मुद्दा है, पर ये जरूर है कि कांग्रेस भी ये समझती है, और इसीलिए सज्जन वर्मा का बयान ये आया कि उनके निजी विचार है। यानी कांग्रेस ने अपने आप को किनारा कर लिया, जैसा हम हमेशा बात करते रहते जया 30% और 70%। तो ये वही उसी तरह की है कि हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और पकड़ना भी नहीं चाहते, और इसीलिए सवालों के घेरे में कांग्रेस आ जाती है इस तरह के जब अलग अलग बयान आते। एक और भी बयान है आज कमलनाथ जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म का ठेका कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया, लेकिन धर्म की परिभाषा हम अपने तरीके से कहते हैं। कमलनाथ जी के बयान को भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है, हालांकि हम उसको नहीं सुनवा पा रहे हैं, पर इतना जरूर है वो मैंने सुना अभी थोड़ी देर पहले ही, तो समझ आ रहा है कि फिर वही बातें हैं, सवाल उठते हैं। लेकिन ये सच है कि ना हिंदुत्व और सनातन से कोई अलग हो सकता है, और ना ही उस तरह की बात, क्योंकि सबको अपना अपना देखना है, और बाबा हो या संत हो या महात्मा हो, सबके नाम पर सबकी चीजें चलती है। लेकिन गोविंद सिंह भी बेबाक एक नेता प्रतिपक्ष है, बेबाक अपनी बातें रखते हैं। पहले भी वो एक अन्य बाबा को लेकर चर्चा में रहे, और अब उन्होंने एक नया विवाद खड़ा किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनोज जी से तो फिर यही कहा जाएगा कि बयानबाजी भी करनी है, धर्म पर कटाक्ष भी करना है, लेकिन खुद का बचाव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए खबरों